तो आज गाँव का प्रारूप भले ही बदल गया हो और गाँव में आधुनिकता आ गई हो, इंटरनेट आ गया हो, वाईफाई है, 5G नेटवर्क है, पर फिर भी जो स्वदेश मूवी है, उस मूवी को अगर हम समय के हिसाब से आगे बढ़ा के देखें, यानी कि 2004 में आई हुई फिल्म अगर 2025 में समय के साथ परिवर्तित करके देखें, तो उनमें जो कमियां यानी कि सामाजिक समस्याएं दिखाई गई हैं, क्या आज वो हैं या नहीं हैं। जब हम इस विकास की इन सभी मुद्दों को विकास की कसौटी पे कसेंगे, तो हमें दिखाई देगा कि स्थिति कुछ आज भी वैसे ही है। हो सकता है कि समस्याओं का प्रारूप बदल चुका हो सकता क्या है ही कि समस्या का प्रारूप अब बदल चुका है। मैं मानता हूँ कि अब छुआछूत उस रूप में नहीं है, गरीबी उन्मूलन अब हो चुका है, लेकिन उस रूप में नहीं है जैसे उस मूवी में दिखाई गई है। समस्याएं अब बदल चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम इसे देख सकते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता के द्वारा जो उसका भाषण होता है, उसमें आज भी वही बातें दोहराई जाती हैं गरीबी हटाने के नाम पे। तो 21 साल बाद भी समस्याएं जो नेता हैं उनकी समस्याओं मतलब उनके मुख से जो समस्याएं बताई जा रही हैं कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं ये करूँगा, अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं वो करूँगा। तो ये जो उनके द्वारा कहा गया जो समस्या है, सोच सकते हैं कि अगर एक नेता जिस समस्या को कह रहा है तो भूमिगत स्तर पे उसका क्या रूप होगा और क्या समस्याएं हो सकती हैं। वो चीज़ जातिवाद हो, विकास हो, नारी विमर्श की बातें हों, वो किस रूप में होंगी। तो इस सभी कसौटी पे अगर हम कसेंगे तो जो ये मूवी स्वदेश है वो पूर्णतः एक बहुमूल्य रत्न कह सकते हैं हम, वो बन के सामने आता है। इस मूवी की दिलचस्प बात ये है कि ये मूवी सच्ची घटना पे आधारित है कि एक व्यक्ति था जो सच में नासा में रहता था और नासा से भारत में आता है और फिर यहाँ का होकर रह जाता है। होता तो वो भारतीय ही है, लेकिन वो नासा में जाता है, काम करता है और यहाँ आके फिर यहाँ क्या ही रह जाता है। लेकिन वो ये नहीं कहता है कि मेरा देश महान है, वो देश को महान बनाना चाहता है। और ये सच है कि यदि हम कहें कि मेरा देश महान है तो हम उसे कभी महान बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि हम अल्प विकसित हैं या कम विकसित हैं, तो हम विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यदि पहले ही हम इस चीज़ को स्वीकार कर लें कि हमारे इस क्या समस्याएं हैं, तो हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो पहला काम तो ये है कि हमें समस्या को स्वीकार करना पड़ेगा। और इस मूवी ने ये दिखाया कि समस्याओं का समाधान सिर्फ सरकार का काम नहीं है, समस्याओं का उन्मूलन हमारा व्यक्तिगत काम हो सकता है। इस मूवी ने बहुत कुछ सिखाया कि एक गांव में जो यूनिटी है वो क्या होती है। माना कि उस मूवी में जो ग्रामीण समस्याएं थीं, छुआछूत, जातिगत भेदभाव, लेकिन उस मूवी में मुझे एक चीज़ देखने को मिला। वो मूवी एक ऐसी मूवी थी जिसमें उतना भी जातिवाद नहीं था जो आज के गांव में जाके हम देखें। वो ऐसा आज का रूप नहीं है। आज समाज को हम एक गांव के समाज की बात करें तो वो समाज अब एक ही जाति में, वहाँ के युवा का वर्ग अलग है, बूढ़ों का अलग है, महिलाओं का अलग है, और उन युवाओं में भी अलग अलग बातें हैं और सब अलग अलग तितर बितर हो चुके हैं। एकता तो वास्तव में कहें तो एकता अब नहीं है। एकता की क्या ज़रूरत है, ये भी प्रश्न होता है। और इस एकता का काम क्या है? तो एकता का वही काम है कि एकता होगा तो शत्रु का नाश होगा, और शत्रु को समझना ज़रूरी है। वो शत्रु मुस्लिम नहीं हो सकते हैं, वो शत्रु धर्म नहीं हो सकता। वो क्या है शत्रु? तो वो शत्रु हो सकता है कि भ्रष्टाचार हो, वो शत्रु गरीबी हो सकता है, और जो भी सामाजिक समस्याएं हैं वो समस्याएं हो सकती हैं। तो इन सभी समस्याओं को दिखाते हुए ये मूवी
आज भी प्रासंगिक है। और हो सकता है या हो सकता क्या ये है ही कि मैं इस मूवी की अभिव्यक्ति अपने भाषा के माध्यम से उतनी बढ़िया तरीके से नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये सुझाव ज़रूर दूंगा कि इस मूवी को आप ज़रूर देखें, और सिर्फ देखें नहीं, इसे महसूस करें और कुछ परिवर्तित करने का कोशिश करें। धन्यवाद।